कृष्ण नगर पाउंड स्ट्रीट से निकलने वाला नवी मुहर्रम का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। अज़ादारों ने अनारकली चौक में पहुंचकर नमाज मगरिबैन अदा की, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस G6 की इमाम बारगाह से बरामद होकर मंजिल की जानिब रवा दवा है। इस बारे में बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से जो कि हमें ज्वाइन कर रही हैं। लाहौर से इमरान भट्टी हैं, जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ हिरा वहीद हैं जो कि हमें अपडेट करेंगी। कि सबसे पहले हिरा, आप बताइएगा कहां पर आप मौजूद हैं और जुलूस कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त G6 इमाम बारगाह के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ से 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस नमाज ज़ोहरैन के बाद बरामद हुआ और अपने रवायती रूट को अपनाते हुए G7 मेलोडी की तरफ पहुँच चुका है, जहाँ पे अज़ादारों ने नमाज मगरिबैन अदा की है। कुछ देर का वक्फ़ा लिया गया है और उसके बाद वहाँ से मरकज़ी जुलूस वापसी के रास्ते से होता हुआ इसी इमाम बारगाह के बाहर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी हीरा वहीद हमें बता रही हैं कि अभी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है और जहां से ये जुलूस शुरू हुआ था वहीं पर जाके इख्तिताम पजीर हो जाएगा। हीरा, सिक्योरिटी इंतजाम कैसे किए गए हैं, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। मुहर्रमुल हराम के आगाज़ से ही आज 9वीं और कल 10वीं के लिए तकरीबन 40 घंटे का सिक्योरिटी रूट लगाया जा चुका है। इंतहाई फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह छतों के ऊपर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। पाक फौज भी यहाँ पर मौजूद है, रेंजर्स भी है, रज़ाकार जो है वो भी है यहाँ पे। इसके अलावा जो जितने भी रास्ते इमाम बारगाह की तरफ आते हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं, खारदार तारे लगा के बंद कर दिए गए हैं, टेंट्स लगाए हुए हैं। सिर्फ एक दाखिली रास्ता इस्तेमाल किया गया आज सुबह, जिससे जो थे अज़ादार वो यहाँ पर आए G6 की तरफ इमाम बारगाह के बाहर जो जमा हुए और उसके बाद यहाँ से जुलूस की शक्ल में बरामद हो गए। जिसके बाद अभी तक ताहाल सारे रास्ते G6 और G7 सेक्टर जो कि जुलूस का रास्ता है उसके सारे रास्ते सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा जुलूस की फ़िज़ाई निगरानी भी की जा रही है। पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स फ़िज़ाई निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 3500 के करीब पुलिस अहलकार सिक्योरिटी के ऊपर मामूर है। जल्द से जुलूस के साथ साथ पुलिस की गाड़ियाँ आगे हैं, पीछे हैं और साथ साथ गलियाँ जो हैं G6 सेक्टर की, G7 सेक्टर्स की मुख्तलिफ छोटी छोटी शाहराएँ जो है वो जुलूस की तरफ आ रही थी, उनको भी बंद किया जा चुका है। हर फर्द की, हत्ता कि छोटे छोटे बच्चों की भी चेकिंग के बाद ही यहाँ पर उनको आगे जाने दिया जा रहा है। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है हिरा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान भट्टी लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, आप बताइएगा इस वक्त जुलूस कहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला नवी मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस है वो अपने मुकर्ररा रास्तों सिराज बिल्डिंग, नूरी बिल्डिंग से होता हुआ सेक्रेटेरिएट पहुंचा। सेक्रेटेरिएट से फिर अब अनारकली, अब कुछ देर कबल अनारकली पहुंचा। अनारकली पर नमाज मगरिबैन अदा की गई। नमाज मगरिबैन की अदायगी के बाद जो ये जुलूस है खैमा सादात की जानिब रवा दवा है। वहाँ पर जाकर क़याम किया जाएगा, जंजीर ज़नी की जाएगी, सीना कोबी की जाएगी। उसके बाद ये जो नवी मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस है ये दोबारा फिर पांडू स्ट्रीट की तरफ गामजन होगा। पांडू स्ट्रीट में पहुँच कर इख्तिताम कीजिएगा। वहाँ पर मजलिस बपा की जाएगी। अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है जो इस जुलूस के साथ साथ चल रही है। सीना को भी की जा रही है, जंजीर ज़नी की जा रही है। अज़ादारों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस के लिए जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस के एहलकार तैनात है, पंजाब रेंजर्स तैनात है। कंटेनर लगाकर जो दाखिली खारजी रास्ते जुलूस की तरफ आ रहे हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी के 3 दर्जाती तह है जो अज़ादारों को एक मुकम्मल चेकिंग के बाद जुलूस में जाने की इजाज़त दी जा रही है। और जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, इमारत हैं जो जुलूस के रास्ते में आती हैं, वहाँ पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। पुलिस एलीट कमांडोज तैनात किए गए हैं सिक्योरिटी सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए। इसके अलावा सिक्योरिटी के पुलिस एहलकारों के साथ साथ जो सैनिया स्काउट्स हैं वो भी साथ है, ख़वातीन एहलकार हैं वो भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। अज़ादारों के जो अपने रज़ाकार हैं वो भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं ताकि जो अमन व अमान की सूरत हाल है इसको बेहतर बनाया जाए। इसके अलावा मॉनिटरिंग रूम में भी निगरानी की जा रही है, CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है, फ़ज़ाई निगरानी भी जारी है किसी भी किस्म के खुशगवार सूरत से बचने के लिए। और पुलिस के एहलकार वक्तन फ़वक्तन जो रूट्स के साथ मुतल्लिका रास्ते हैं उसका भी गश्त किया जा रहा है। जी अच्छा, ये बताइएगा इमरान के अज़ादारों की सहूलियात के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? कितने मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं? लंगर और न्याज का क्या अहतमाम किया गया है?
जी बिल्कुल, रूट्स के साथ साथ हुसैनिया स्काउट्स का तिब्बी इमदाद का जो ग्रुप है वो भी साथ चल रहा है, और जो न्याज और लंगर तकसीम करने वाला ग्रुप है वो अलहदा साथ साथ चल रहा है। जहाँ जगह जगह पर इनके लिए सबील का अहतमाम किया गया है, न्याज लंगर खाने बनाए गए हैं अज़ादारों को जो सुबह से इस जुलूस में शरीक हैं। जब भी उन्हें भूख लगे या प्यास लगे वो यहाँ पर मौजूद लंगर खाने से और सबीलों से अपनी प्यास और भूख को बचा सकें। इसके साथ साथ जो की जाती है जंजीर जंजानी के लिए जो इमदादी ग्रुप है हुसैनिया स्काउट्स का वो भी साथ साथ है। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो वहीं पर ब्लड भी फ्राहम किया जा रहा है। अगर ब्लड मौजूद नहीं है तो वहीं पर अज़ादार अतिया कर रहे हैं खून का, ताकि जो अज़ादार हैं उनकी भरपूर तिब्बी इमदाद की जा सके। ठीक है, आप हमें अपडेट कर रहे हैं लाहौर की सूरत हाल के हवाले से, और हीरा वहीद ने इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की सूरत हाल भी हमें बताई है। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया।